मेरी उड़ान रोक सके इतनी ताकत नहीं, मैं खुद से हूं किसी और से नहीं। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी एसएससी जीडी के छोटे भाई बहनों। आज मैं आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, ये परसेंटेज की क्लास 4। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, बेसिक से स्टार्ट करूंगा, मॉडरेट जाऊंगा और हाई लेवल तक। आज मैं आप लोगों के लिए बताऊं, सारे क्वेश्चन मेरे ट्रिकी होते हैं। मैं कभी भी आप लोगों के लिए क्विज नहीं करा रहा और ना कराऊंगा आगे, सिर्फ नोट्स करा रहा हूं। क्योंकि देखो मेरे बच्चों, आप नोट्स से पढ़ोगे सक्सेस होगे, और जब आप क्विज खेलोगे तो कुछ नहीं होगा, दिमाग में एक फिदूर आ जाएगा, इन 4 में से एक तो सही होगा। यहाँ मेरी डिस्प्ले पे आपको 4 में से कभी एक क्वेश्चन दिखाए नहीं दिखेगा। कब? जब इसका प्रैक्टिस हो रहा होगा तब। ऐसे नहीं दिखेगा कि किसी ने कह दिया क्विज हो गया तो क्विज स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं होता। हकीकत यही है पृष्ठभूमि बेटा मेरे बच्चों, मैं किसी को रुपए लेके नहीं पढ़ा रहा, और एजुकेशन का मेरा नजरिया हमेशा शुरुआत से अलग रहा है। मेरा जो एक तरीका है वो ये है कि हम पढ़ाई को सिर्फ एक शिक्षा को दान के रूप में, हमारे पूर्वज जो वैदिक सभ्यता रही उसमें यही था कि शिक्षा एक दान का विषय है, व्यापार का नहीं है। और दान का अर्थ ये होता था कि जब गुरु किसी के घर जाते थे तो शिष्य उसको दान के रूप में जो होता था वो दे दिया करता था, तो उसको बोला जाता शिक्षा दान। आज है शिक्षा व्यापार। क्योंकि अगर आपको एक बार में ही सही से पढ़ा दिया जाएगा तो आपको अलग अलग कोर्स लेने की जरूरत क्या है, लेकिन अलग अलग कोर्स दिलवाने के लिए आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। और एक ऐसा टीचर नहीं होगा जो आपको नोट्स तैयार करा रहा हो, सिर्फ सब कुछ तैयार करा रहे होंगे। चाहे आप पेड पढ़ रहे हो, किसी से पढ़ रहे हो, जाके देख लो। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, आप एसएससी सीपीयू तक का एग्जाम निकाल सकते हो जीडी की तैयारी करके। क्योंकि मैं आपको जो करा रहा हूँ वो नोट्स हैं, सीजीएल के बारे में नहीं कह रहा, क्योंकि उसका थोड़ा लेवल बढ़ जाता है कहीं जाके, लेकिन सीपीयू तक के एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो ये पढ़ के। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको सीपीयू तक में मिलेंगे। यूपी का तो आप कोई भी एग्जाम दे लो, किसी भी स्टेट के हो, कोई भी दे लो, लेकिन आपकी सफलता सुनिश्चित है। दोस्तों, आज जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो ट्रिकी हैं। वो जितने क्वेश्चन है मेरे बच्चों वो सब ट्रिकी हैं, ऐसा नहीं है उनमें कुछ स्पेशल है क्या, कोई अलग चीज है। देखो, आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। इसमें क्या लिखा है? चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, अब खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? द प्राइस ऑफ इज द राइस इंक्रीज ऑफ द 20%। इंक्रीज का मतलब होता है बेटा प्लस, ठीक है। नाउ बाय द व्हाट इज द परसेंट शुड बी द कंजप्शन ऑफ द डिक्रीज्ड सो दैट देयर इज नो इफेक्ट नो इज द एक्सपेंडिचर, यानी कि इस पर कोई खर्च का प्रभाव ना पड़े। देखो बेटा मेरे, एक बात याद रखो, मैं आपको ट्रिक से क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको कोई जरूरत नहीं है बिना मतलब के किसी भी चीज पे अपना दिमाग खराब करने का, या किसी भी चीज को लेकर आपको ये सोचना हो कि नहीं मुझे इस पे ये काम करना है, मुझे इस पे ये नहीं। मैं आप लोगों के लिए तरीका बता रहा हूँ, वो सबसे बेहतर तरीका है जो आपकी सफलता में 4 चांद लगा देगा। देखो, सबसे पहली बात 20% की बात है मेरे बच्चों, समझना। 20% का मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है मेरे बच्चों 100 का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। तो समझना, ये 20 है, मैं आपको ट्रिक से क्वेश्चन करा रहा हूँ, गुणा 100 करो बेटा। अब एक बात बताओ, 20% क्या हुई बेटा? वृद्धि हुई। ये वृद्धि किसमें होती है मेरे बच्चों? हमेशा वृद्धि या कमी 100 में से ही होगी। तो 20 प्लस हो गए, कितने हो गए बेटा? 120। यहाँ 120 लिखेंगे। मैं इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा, मैं ट्रिक के ही सारे तरीके बताऊंगा, आपको कुछ और नहीं बताने वाला। इंटू एक्स, बेटा ये कितने हो गए? 6 ना। अब ये 6 हो गए तो बेटा ये 2 से काट दो, ये कितने हो गए? 50, और यहाँ कितने हो गए? 3, तो 50/3, यानी कि बेटा आपका हो गया 16 सही 2/3। ठीक है, ये तो एक तरीका है जो हमें थोड़ा सा लगता है। अब हम इसी के दूसरे तरीके पे भी जाते हैं, ठीक है। मैं दोनों तरीके से आप लोगों के लिए करा रहा हूं मेरे बच्चों। देखो, अब ये सेकंड तरीका देख लो। सेकंड क्या होता है? A/100 प्लस माइनस A इंटू 100। ये और वो में बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का अंतर लगता है हमें, बाकी मेथड लगभग हमारे सेम ही है मेरे बच्चों। कोई अलग से नहीं है कि वो सेम ना हो, लगभग एक से ही है वो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, जैसे A आपका कितना है बेटा? 20, और ये 100 हो गए। 100 और 20 यहाँ लिख दो बेटा, क्योंकि वृद्धि हो रही है, तो कितने हो गए? 120 इंटू बेटा 100, ये 6 बार हो गए, और इसका मतलब 6 का यहाँ 3 हो गए, और यहाँ बेटा 50 हो गए। और आपको पता है 3 का 50 कितना होता है? 16 सही 2/3 बेटा। ये आपका निकल के आ गया 1।
ठीक है बेटा। अब ये देखो, ये मैंने करा दिया। अब इसमें देखो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, चाहे कुछ भी हो, अब मैंने ये मान लिया कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वृद्धि नहीं है, समझना मेरी बात, यहाँ वृद्धि नहीं कमी है, आगे लैंग्वेज मैटर नहीं करती, यहाँ कमी है। तो बेटा देखो 20/100 माइनस 20, क्यों मैंने लिख दिया कमी, इंटू 100 बेटा। तो 20/80 गुणा 100, ये 4 हो गया, 4 का अर्थ बेटा कितना होता है 25। लो जी 25% की कमी। मैं जो आपको तरीके बता रहा हूं मेरे बच्चों, वो सिर्फ आपकी सफलता के लिए हैं, कुछ और के लिए नहीं है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। एक क्वेश्चन 3 तरीके से कर चुके हो आप अब तक, समझो। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की ट्रिक मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ और नोट्स करा रहा हूँ। नोट्स एक बार बना लो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोबारा आपको कुछ और करने की या कुछ और सोचने की, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे वो क्या कह रहा है बेटा, देखो किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाए, 10% बढ़ाया जाए, फिर उसके प्रतिशत का क्या प्रभाव होगा। घटा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। देखो समान, देखो बेटा एक शब्द लिख रहा हूं समान। अगर समान प्रतिशत हो, यानी कि मानो 10 बढ़ रही है बेटा, 10 बढ़ रही है और 10 ही घट रही है बेटा, तब इसके लिए एक सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है बेटा -x² अपॉन 100। और x की वैल्यू क्या होती है, ये है, ये जो जैसे 10 लिखा है ना, इसकी पहली डिजिट ले लो। ये जो 10 लिखा है इसकी पहली डिजिट ले लो। तो पहली डिजिट बेटा कितनी होती है 1 ना, तो 1 बन जा 1, ये आंसर हो गया। अब मैंने कहा कि 20 है बेटा, तो हमें सिर्फ 2 लेना है, तो हमारा कितना होगा 2 दूनी 4, माइनस आगे रहेगा। अब मैं ये कहूँ बेटा 3 है हमारे पास, कोई संख्या यहाँ 10 की जगह 30 है, तो बेटा हमारे पास कितनी होगी -9, ये बेटा आंसर हो गया। करने का तरीका वही है, क्वेश्चन सॉल्व का मेथड वही है, ट्रिक से सारे खेल चल रहे हैं मेरे बच्चों। मैंने पहले बताया यहाँ नोट्स कराए जा रहे हैं, क्विज नहीं कराए जा रहे, क्योंकि हम आपकी सफलता की बात करते हैं। मैंने पहले ही बताया महाशक्ति प्रहार बैच, महान आप हैं, शक्ति आपके अंदर बनेगी और प्रहार जब आप दुश्मन पे करेंगे, इसलिए मैंने बैच का नाम रखा है महाशक्ति प्रहार बैच, जो आपकी सफलता, आपकी महानता और आपके गुणगान को चारों तरफ बिखेरेगी, आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगी। दोस्तों मेरे भाइयों, मैं जो भी कराता हूँ मेरे बच्चों, वो बहुत सोच समझ के आप लोगों के लिए कराता हूँ, ताकि आप सफल हो, निश्चित तौर पे आपकी सफलता में 4 चांद लग सकें। देखो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है बेटा कि एक वस्तु में 40% की वृद्धि हो जाती है, जिससे खपत में 20% की कमी हो जाती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके मैं 2-3 तरीके बता दूंगा, लेकिन जो इजी आपको लगे वो आप चूज कर लेना और बाकी मुझे बता देना। जो आपको इजी लगे वो आप चूज कर लेना और वो बाकी मुझे बता देना कि आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगी। तो देखो सबसे पहले हम पहले पे आते हैं बेटा। पहला जो तरीका है वो है फॉर्मूला। फॉर्मूला बेटा a + - v + ab अपॉन बेटा 100। ठीक है, पहला तरीका मेरे बच्चों, पहला तरीका ये है। तो बेटा पहले में ये a की वैल्यू है और ये बेटा मेरे b की वैल्यू है। ठीक है, तो a की वैल्यू हमने 40 लगाई। अब कमी है तो बेटा क्या हो गई माइनस, कमी है तो बेटा -20। अब देखो a गुणा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि b माइनस है, सॉरी 40 गुणा 20/100 बेटा, 0 से 0 कट हो गए। ये आपके बेटा बचे 20 और ये बेटा आपके कितने हो गए 4 दूनी 8, तो कितना निकला बेटा 12% की वृद्धि। 12% की बेटा क्या हुई वृद्धि हुई। ये पहला तरीका है क्वेश्चन करने का। अब दूसरे पे आते हैं विदाउट फॉर्मूला। बेटा देखो ये 40 हैं, ये मैं 2 लाइन बना रहा हूं, समझना। ये बेटा 2 लाइन है, एक है 40 की और एक है 20 की। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जो 40 हैं आपके, जो 40 है उसमें क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, वृद्धि हो रही है। 20 में क्या हो रहा है बेटा माइनस हो रहा है। तो 40 किस में जोड़े जाएंगे बेटा 100 में, और 20 किस में से घटाए जाएंगे बेटा 100 में से।
तो ये होगा 140 और ये होगा बेटा 80। पहले 0 से 0 काट दो, क्योंकि परसेंटेज के लिए बेटा हम हमेशा 2 0 काट देते हैं, हमेशा याद रखना। 14 अट्ठे 112 कितने होते हैं? 14 अट्ठे, इन दोनों का गुणा कर दिया जाएगा, किसका बेटा? इन दोनों का। हमेशा किसी भी क्वेश्चन जहाँ वृद्धि हो रही है घट रहे हो तो 14 अट्ठे 112। अब ये बेटा 100 में से घटा देते हैं हम, तो कितने बची? 12%। ये रहा बेटा आपके क्वेश्चन और ये रहा आपका आंसर। जो आपको ट्रिक अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा कुछ ऐसा ही है, और देखो मैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराता हूँ वो हमेशा ये सोच के कराता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा उस पर थोड़ी सी मेहनत करें और क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएं। बेटा हम पहले आपको एक बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ और क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, जिससे कि क्या हो कि आपके लिए कोई परेशानी ना हो। होता क्या है वास्तव में कि जैसे हम कोई क्वेश्चन करा रहे हैं तो हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर हम सम लगा लेते हैं कि ये है या वो है, फिर हम उस क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, तो वो ठीक नहीं होता। तो इसलिए पहले मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे कि आप आराम से क्वेश्चन कर सकें, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। अब देखिए पहले मैं आपको उसका एक डेमो के तौर पे बता दे रहा हूँ। मूल्य, ये तरीका लिख लेना बेटा, मूल्य, खपत और बेटा खर्च। मैं ये क्वेश्चन अभी समझाऊंगा, पहले आपको एक बात बता दे रहा हूँ। मैंने कहा कि मूल्य में मेरे 20% की वृद्धि है बेटा, कितने की? 20% की, और खर्च में मैंने कहा 8% की। ठीक है, अब मुझे खपत ज्ञात करनी है बेटा। क्या ज्ञात करना है? खपत ज्ञात करनी है। तो उसके लिए मैं कैसे निकालूंगा या कैसे करूंगा वो समझने की बात है। समझ रहे हो बेटा? वो मुझे कैसे करना है उसके लिए मैं आप लोगों के लिए कराऊंगा। तो देखो बेटा 100 और 100, यहाँ 100 दो होते हैं बेटा, समझना मेरी बात के लिए। यहाँ 100 कितने होते हैं आपके बेटा? 2 होते हैं। यहाँ पर ये इक्वल में होता है खर्च, मूल्य, खपत और खर्च। ठीक है बेटा, अब वो ये मूल्य में 20% की वृद्धि का मतलब हो गया 120 बेटा, और यहाँ वो ये कह रहा है खपत को निकालो कितनी है। तो बेटा हमने खपत ले ली x इंटू बेटा कितने परसेंट की वृद्धि बता रहा है? 8% की। 108 गुणा 100 बेटा 0 से 0 कट गए, 12 निम्मा कितने होते हैं? 108, क्या बचा बेटा? 0। इस तरीके से क्वेश्चन करो और अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आओ। मैं आप लोगों के लिए जो तरीके बता रहा हूँ मेरे बच्चों, वो आपकी सफलता के तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि इधर उधर से बता दियो, बहुत ही जेन्युइन तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताता हूँ। ये क्वेश्चन की जो ट्रिक है बेटा वो हमेशा काम आने वाली है, समझ लो, हमेशा ही काम आने वाली हैं, और ये हमेशा ही आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। समझ लो मेरी बात, जो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ वो हमेशा ही मेरे बच्चों सही और बढ़िया साबित होंगे। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है, जिससे उसके खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है। वस्तु के खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब आपसे यही पूछ रहा है मेरे बच्चों। द प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज द 50% रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ द 20% एक्सपेंशन। व्हाट इज विल बी ऑफ द इफेक्ट ऑन द कंजप्शन ऑफ द आर्टिकल। वो ये पूछ रहा है इसका कंजप्शन क्या है, खपत क्या है मेरे बच्चों। तो इसको मैंने आप लोगों के लिए बताया। मूल्य में वृद्धि कितनी होती है मेरे बच्चों? 50% की। कितने की होती है? 50% की। यहाँ कितने की होती है मेरे बच्चों? 20% की। तो ये 100 में बेटा ऐड कर दो। किस में ऐड कर दो? 100 में। ये 20 100 में ऐड कर दो। तो बेटा ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे? 150 गुणा x गुणा बेटा 120 गुणा 100। 0 से 0 कट गए, 15 अट्ठे 120, कितने हुए? 15 अट्ठे 120। 80% बेटा 100 से अगर कोई भी चीज ऊपर है, देखो अगर 100 से ऊपर है, जैसे 101 भी है तो वृद्धि है, और अगर 99 है तो वो कमी है बेटा। 100 में से घटाते हैं, 100 में से 1 घटाएंगे तो 1% की वृद्धि हो गई, और 100 में से 1 घटाएंगे तो -1% की कमी हो गई। तो ये 80% निकल के आया। 80 मतलब 100 माइनस 80, तो आपका कितना हो गया मेरे बच्चों? माइनस के 20% की कमी। कितनी हुई? माइनस के 20% की कमी। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप चाहते हैं बेहतर से बेहतर क्वेश्चन और उसकी ट्रिक, तो जरूर चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप बेहतर तरीके से क्लास की तैयारी और नोट्स बना के तैयारी कर सकें। देखो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, और ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं है कि इसको अच्छा बनाया जा रहा है, बल्कि इस क्वेश्चन के बारे में आपको वही मैंने जो चीज आपको बताई है वही मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकें।
अब वही है कि इस क्वेश्चन को बार बार घसीटते रहो, 100 बार घसीट लो तो इस क्वेश्चन का कुछ होगा थोड़ी। एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मुझे 100 बार करना है, करते रहो, क्या फर्क पड़ना है? कुछ फर्क पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। तो भैया क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। एक वस्तु है 20% से बढ़ के 25 हो गई, लेकिन खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि अब 20 से 25 हो गई तो वो पूछ रहा है कि उसकी खपत यानी कि जो खर्च हो रहा है उस पर कितना प्रभाव पड़ जाएगा, कितनी कम हो जाएगी। ऐसी कम या ज्यादा क्वेश्चन की ट्रिक जो है वो इतनी आसान है। ये देखो यहां लिखूंगा मैं आपके लिए भैया 20, यहां लिखूंगा 25। कितने बढ़ गए भैया? 5 रुपए ज्यादा हो गए। किस में से ज्यादा हो गए? 100 में से ना, तो 100 में से लिख ले आपके 20 और 20% क्या हुआ? अब आप सोचोगे अरे सर ये तो 20 हमने देखो 20 में से 5 कितने बढ़ गए? 5 ज्यादा हो गए। 5 को हमने 100 से काट दिया, कितने हो गए? 20। अब वो ये पूछ रहा है खपत यानी खर्चा, मेरा जो खर्चा है, खपत जो हो रही है उसमें कितनी कमी आई, उसमें कितना फर्क पड़ा। तो वो पड़ी है 20% की। बेटा मेरे बच्चे कितने परसेंट की कमी हो रही है? उसमें 20% की कमी हो रही है। ये तरीका होता है क्वेश्चन करने का। अब क्या है कि अलग अलग तरीके से कैसे भी करा दो लेकिन उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। क्वेश्चन करने का तरीका तो हमें ही ढूंढना पड़ेगा, कोई और थोड़ी आएगा। अब देखिए दूसरे तरीके से, एक तो ये हो गया, अब दूसरा देखिए। अब वही अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करेंगे हम, तो अलग अलग तरीके से होंगे। 20 गुणा 100, 20 गुणा 100 गुणा 25 इंटू एक्स, तो बेटा 25 चौका 100। दूसरा तरीका कितने हो गए? 80 ना, और 80 100 से बेटा क्या होते हैं? कम। कितने कम होते हैं? माइनस के 20%। इस तरीके से कोई मिस्टेक होती नहीं है। इससे थोड़ा सा डाउट बना रहता है कि क्या सही है, प्लस में भी देते हैं माइनस में, दिमाग थोड़ा सा लेता है। लेकिन खपत की बात है बेटा, 20 से 25 हो गए लेकिन उसकी खपत में जो कमी आ रही है वो तो बताएंगे ना, वो 20% हो जाएगी। ऐसे करने की ट्रिक होती है क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब वो ये क्वेश्चन करने के तरीके अलग अलग तरीके से हैं लेकिन हम उसको समझे कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। यदि व्यक्ति पहले 40 रुपए केजी खरीदता था तो अब बताइए वो कितने रुपए में खरीद सकता है। द प्राइस इज राइज द रिड्यूस ऑफ द 20% पर्सन हैड द ड्यूटी हैड बाय द 40% केजी राइज द अर्लियर, हाउ मच द राइस कैन बी बाय इन दिस टाइम। इस समय वो कितने का खरीद सकता है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं लेकिन इनका मैजिक तरीका मैं आपको बताता हूं। झंझट खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। और क्या चाहिए? यही तो होना चाहिए कि झंझट खत्म हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ऐसा सर तरीका क्या हो? समझो ऐसा तरीका क्या हो। तो बेटा देखो बेटा ये क्वेश्चन कितना आसान हो, कैसे हम कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले ये समझो वो 40 खरीदता है, कितने परसेंट के लिए? 100% के लिए। अब वो ये कह रहा है कि 20% की कमी आती है, तो बेटा 20 किस में से घटाते हैं? 100 में से कितना बचता है? 80 ना, तो 80 हमने यहाँ लिख लिया गुणा x, ये इससे 0 कट गया, 5 अट्ठे 40, यानी कि अब वो खरीदेगा आपके बेटा 50 केजी। कितना खरीदेगा? 50 केजी। लो आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते हो। ये क्वेश्चन ईयर वाइज मुझे पता नहीं रहा है लेकिन ईयर वाइज लिखे हुए थे सारे, तो वो ये आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए करा रहा हूँ। समझ रहे हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलते होंगे लेकिन टेंशन आपके लिए कहीं ना कहीं दे जाते हैं। आज इसी टेंशन का समाधान कर दूंगा आपका, परमानेंट और बेहतर तरीके से करूंगा। किसी अर्धगोले का व्यास 25 सेंटीमीटर है की वृद्धि कर दी जाए तो उसके, ये गलत हो गया है थोड़ा सा, कि उसके वृत्त क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि की जाएगी। याद रखना बेटा, वृत्त हो, आयत हो या कुछ भी हो, अगर ऐसे क्वेश्चन एक डिजिट में दिए जा रहे हो तो इसका एक फॉर्मूला लिख लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के भी लिख दूंगा लेकिन आपको थोड़ा लेंथी लगेगा, तो इस लिखते हैं 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बेटा 100। तो बेटा x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है मेरे बच्चों? 25। 2 गुणा 25 प्लस, क्योंकि वृद्धि हो रही है बेटा, तो 25 बटे बेटा 100। अब मैं आपके लिए एक काम और करता हूँ, एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। जैसे लास्ट में जिनके 5 आता हो लास्ट में, तो बेटा उनका जैसे मैंने कहा 25, तो यहाँ जो 2 हैं उसकी जगह 3 लिख लूंगा। ये
5 का 25 लिखूंगा, 3 दूनी 6 हो गए। अब ऐसी 35 है बेटा, तो 35 का 5 लिख लूंगा, 5 का 25 लिख लूंगा, 3 यहाँ 4 कर लूंगा, तो कितना होगा, 4 3 12, 12 25 ऐसे करके। तो बेटा ये देखो, ये 50 हो गए बेटा, ये 625 बटे बेटा 100 कितना हो गया, 50 प्लस 6.25 56.25 की क्या हुई बेटा, वृद्धि हुई, क्योंकि इसमें कुछ माइनस है नहीं बेटा। याद रखना, ये वृद्धि और कमी वाला चक्कर अक्सर ऑप्शन में पूछा जाता है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20% की आपको वृद्धि हुई। आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे। एक गोले की वो आपसे ये पूछ रहा है मेरे बच्चों कि एक गोले की त्रिज्या के घन की भुजा 10% घटा दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। द रेडियस ऑफ द स्फीयर डिक्रीज ऑफ 10% साइड ऑफ द क्यूब, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वॉल्यूम, यानी कि उसके वॉल्यूम पर क्या असर पड़ने वाला है। वो आपसे ये पूछ रहा है मेरे बच्चों कि उसके वॉल्यूम पर क्या असर पड़ने वाला है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है वो मैं आप लोगों के लिए बता दे रहा हूँ, जिससे कि आप उस क्वेश्चन को बड़े आराम से और आसानी से कर सकें। देखो बेटा, अगर 100 के ऊपर जाता है वृद्धि, 100 के नीचे कोई वैल्यू आती है तो वो बढ़ा दी जाए, सॉरी घटा नहीं, बढ़ा दी जाए। यहाँ पे ये है बेटा, बढ़ा दी जाए, ठीक है बेटा। तो हम इसके लिए करते हैं बेटा, इसका फॉर्मूला होता है x³ अपॉन बेटा 100। का एक फॉर्मूला होता है, जैसे हमने कहा 10, तो 10 का मतलब हम 11 लिखेंगे बेटा। क्यों, क्योंकि 110 कर लेंगे, इसका फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। तो बेटा ये ऐसे हो जाएगा x³ अपॉन बेटा 10, तो 10 का कितना हो जाएगा 11। अब मैं कहूँ 12, तो 12 को बेटा ये जोड़ देंगे 110 में, तो 12 को 110 में जोड़ देंगे ऐसे करके। मैं कहूँ 15 बढ़ गया, तो उसको 15 बढ़ा के ऐसे करके क्यों लिखा लेंगे, वो निकल आएगा, ठीक है बेटा। तो ये कितना हो गया 11 बेटा। अब इसको हम भाग देते हैं, 11 का क्यों कितना होता है बेटा, 11 का बेसिकली मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जैसे 11 है तो बेटा 1 हो गया, और ये 2 2 3 हो गए बेटा, ऐसे करके इनकी डिजिट आ जाती है, ये क्यों हो जाते हैं निकाल के, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, वरना ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। 11 33 बटे 10 बेटा, इसका भाग दोगे तो बेटा 0 पॉइंट काट दो, तो लास्ट में कितना बचता है 133.1 बेटा। अब बेटा ये किस में सब्ट्रैक्ट करे जाएंगे, 100 में से, तो 33.1 ये बेटा, ये क्या हुई, वृद्धि हुई, क्योंकि ये प्लस से ये 100 के ऊपर है बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। देखो ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, और ट्रिक के जरिए क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, आसान भी रहेगा और आप अच्छे से कर भी सकोगे, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उनका समाधान क्या होता है, मैं जो आपको करा रहा हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएं तो हम उनका समाधान कैसे ढूंढें, क्वेश्चंस करें कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने एक तो रहता है। तो आज ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि वो ये कह रहा है कि एक छात्र है जिसने 5/3 की जगह 3/5 से गुणा कर दिया, तो इसकी गलती का प्रश्न, त्रुटि वाले क्वेश्चन आप जीडी का पिछला पेपर उठा के देख लो, मिलेगा, उससे पहले कोई और पेपर उठा के देख लो, मिला होगा। एक स्टूडेंट मल्टीपल द नंबर ऑफ द 3/5 इज द इन स्टेट ऑफ द 5.3 फाइंड द एरर ऑफ द परसेंटेज इन हिज आंसर। बेटा इसको करने का इतना आसान तरीका है, बस कोई आपको ट्रिक बताना हो, बस हमें वैल्यू लिखनी है बेटा 5/3 और यहाँ लिखनी है 3/5। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं बेटा, कितना हो जाता है 15। बेटा 15 का ही गुणा कर देते हैं, यानी कि 3 और 5 का गुणा कर देते हैं, 5 हो गए बेटा, 5 3 या 15 बेटा, ये कितने हो गए 25, और ये बेटा कितने हो गए 9। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बेटा, क्योंकि पहली संख्या बड़ी है दूसरी घट गई, यानी कि पहले से घट गई वैल्यू, तो बेटा उसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। यानी अगर पहले वैल्यू कम हो और बाद में ज्यादा हो, यानी कि 25 ज्यादा है बेटा और माइनस ये कम है, तो कितनी हो गई माइनस के 16। 25 में से हो गए बेटा 16 बच्चे। तो बेटा देखो माइनस ये 25 को लिखेंगे और 16 को लिखेंगे बेटा, ठीक है। ये देखो -16 बटे बेटा 25 गुणा 100, 25 चौका बेटा 100, 16 चौक 64, ये आंसर आ गया बेटा। ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जो ट्रिक से आप करेंगे, आप अपनी सफलता में 4 चांद लगा लेंगे। मैं ये नहीं जानता क्या आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ी भी मेहनत और ट्रिक दिखाएगी ना तो तुरंत करोगे आप, समझ लो। क्योंकि मैं आपके लिए जो भी करा रहा हूँ ना बहुत ही मेहनत और सोच समझ के एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे कि आप बेहतर से बेहतर नंबर ला पाए। देखो बेटा
अगर इनकम टैक्स में 17% बढ़ जाए और शुद्ध इनकम 3% कम हो जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात कीजिए। द इनकम टैक्स इंक्रीज ऑफ द 17%, नेट इनकम इज डिक्रीज 3%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमको यार सोचना पड़ेगा कि यार ऐसे क्वेश्चन कैसे करें, कहाँ दिमाग दौड़ाएं, कैसे करें, क्या नहीं करें। बड़ा अच्छा तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करोगे। ऐसे क्वेश्चन बढ़ाऊंगा ही नहीं, बस 1 सेकंड और क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ लिखना है 17, यहाँ लिखना है 3, भले ही कम हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को जोड़ देंगे। 17 और 3 बेटा कितने हो गए। अब ये घटाने पे मत जाना क्योंकि मैं माइनस बता रहा हूँ। ये ट्रिक है बेटा, ट्रिक है बेटा, ये ट्रिक है बेटा, इसलिए किसी और चीज पे मत चले जाना। तो बेटा ये कितना हो गया आपका, 20 हो गया। तो हम लिखेंगे 3/20 गुणा 100 बेटा, 3/20 गुणा 100। तो बेटा 20 के इससे काटेंगे 15 हो गई। कितने परसेंट बेटा, 15% बेटा। ठीक है, अब मत कहना कि सर कोई ट्रिक नहीं बता रहे या सर ने कुछ और नहीं बताया। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप हो इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में एक नई उम्मीद और एक नई आशा के साथ। मैंने कहा कि मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, लेकिन शर्त मेरी ये है, ये सूरत बदलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।